से किसी की आहा निकली हुई है और वो धन धर्म में खर्च करोगे तो ठाकुर जी को स्वीकार नहीं होगा। कई महात्मा कहते हैं पाप करो चाहे पुण्य करो, कैश करो, और उस कैश में से 10% दान कर दो तो पाप का किया हुआ शुद्ध हो जाता है। ऐसा कभी नहीं होता, वो अपने लाभ के लिए कहते हैं। पापी ज्यादा धन कमाते हैं इसलिए उनसे कहते हैं कि ये हमको धन ज्यादा देगा, तो पापी ही तो ज्यादा धन दे रहे हैं। पुण्यात्मा धन दे कौन सा रहा है? जो उल्टा सीधा काम कर रहे हैं, उल्टा सीधा धन भी खर्च कर रहे हैं। अब जो धर्म से कमाई कर रहा है, धर्म से कमाई करके जैसे तैसे, मतलब जिस प्रकार भी धर्म से कमाने के बाद में किस तरीके से व्यक्ति अपना स्टेटस बना सकता है, ये आप समझ सकते हो। अधर्म से कमाए हुए धन से ही, जैसे केजरीवाल का 100-200 करोड़ उसने अपनी कोठी में लगा दिया। 5 साल का मुख्यमंत्री, 100-200 करोड़ रुपए तो उसने अपनी कोठी में लगा दिया। अब बताइए क्या वो धर्म का धन है? क्या धर्म से कमाया हुआ धन है वो? नहीं, यही अधर्म का धन होता है। धर्म से ऐसा नहीं है कि धर्म से धन नहीं कमता है, धर्म से कमता है। जो आपके प्रारब्ध में वो आपको मिलेगा, जो आपके प्रारब्ध में आपको मिलेगा। लेकिन जो धर्म से कमाया हुआ धन है वही धर्म में स्वीकार है, अधर्म का धन धर्म में स्वीकार नहीं है। अधर्म का धन अगर गुरु के पास भी जाएगा तो गुरु की भी बुद्धि खराब करेगा। एक साधु थे, दिन भर तपस्या में लगे रहते थे। एक दिन राजा आए उस देश के, और राजा ने आकर के उनको प्रणाम किया, और राजा ने प्रणाम करके साधु को गुरु मानता था। बोले गुरुदेव मेरे मन की एक इच्छा है। बोले क्या? मैं चाहता हूं कि आपके चरण किसी दिन मेरे महल में पड़े तो मेरी रानियां सब और मेरा महल भी पवित्र हो जाएगा कि मेरे गुरुदेव आए हैं, गुरुदेव के चरण डलेंगे। इस वजह से साधु बोले हाँ कोई बात नहीं राजन, हम आएंगे। बोले गुरुदेव रथ भेज दूं आपके लिए? तो बोले नहीं राजन, रथ की कोई आवश्यकता नहीं है, हम तो वैसे भी परिक्रमा करने वाले हैं, स्वपद रमणम, अपने चरणों के बल पे चलते हैं, हम आ जाएंगे। जिस दिन हमारा मन होगा उस दिन आएंगे। साधु का एक दिन मन आया कि लाओ राजा निमंत्रण देके गए हैं, चलते हैं। साधु गए राजा के यहाँ। राजा ने गुरुजी की सेवा की, भोजन कराया, गुरुजी ने भोजन किया। अब राजा बोले गुरुदेव मेरी ऐसी इच्छा है, मेरा मंदिर है, मंदिर में कक्ष है, उसमें आप कुछ देर विराजमान रहो। बोले हाँ क्यों नहीं? रानी बोली नहीं, हम ये चाहते हैं गुरुजी हमारे कक्ष में विराजमान हो। गुरुजी ने चलो कोई बात नहीं है, राजा पिता समान होता है, गुरुजी का भाव अपना, राजा का भाव अपना। गुरुजी चले गए रानी के कक्ष में। अब वहां विश्राम किया। अब जैसे ही गुरुजी वहां विश्राम कर रहे थे तो जैसे ही उस सोने के पलंग पर विश्राम किया, जैसे ही वहां पर आनंद आया गुरुजी को, तो गुरुजी के मन में ऐसे भाव आने लगे। अरे बोले ये तो ठीक है कि हम तपस्या करते हैं, लेकिन थोड़ा सुख भी होना चाहिए, ऐसा पलंग हमारा भी होना चाहिए, ऐसा आनंद हमारा भी आना चाहिए। अरे क्या हो गया, हम भी तो गोविंद के बालक हैं, चलो राजा से कहेंगे कि हमारे लिए भी हमारी कुटिया में ऐसा ही कक्ष निर्माण कराएं और ऐसा पलंग हमारे यहाँ भी स्थापित करें। अब हम इसी पर सोया करेंगे, आज बड़ा सुख मिला इस पर सोने में, रोजाना कुशा के आसन पर सोते हैं। अब विचार क्या आने लगे? लालच के। अब लालच के विचार आने लगे। अब नींद तो आई नहीं, गुरुजी की आंख खुली,
गुरुजी की आंख खुली तो सामने हीरो का हार टंगा हुआ था रानी का। गुरुजी ने सोची अरे राजा महाराजा इनकी क्या है, वो हार लिया अपने कमंडल में डाल लिया और उठ के चल दिए और वहां से चल के अपने आश्रम में आ गए। अब आश्रम में आए, आश्रम में आकर के स्नान किया, गंगा स्नान किया, स्नान करके शौचादिक से निवृत्त हुए, निवृत्त होकर के ध्यान लगाने बैठे। जैसे ही ध्यान लगाने बैठे तो थोड़ा सा पाप था, थोड़ा सा दोष आ गया था। वो स्नान करने से, संध्या वंदन करने से और ध्यान लगाने से गुरुजी का जो बुद्धि अपवित्र हो गई थी वो एकदम पवित्र हो गई। जैसे ही बुद्धि पवित्र हुई सोई गुरुजी को ध्यान आया, अरे ये क्या, ये मुझे क्या हो गया, ये मुझे क्या हुआ। उसी समय ध्यान गया, अरे ये तो रानी का हार है, ये तो मैं ले आया। बुद्धि पवित्र हुई। अब गुरुजी उसी समय हार को लेकर के राजा के यहाँ गए और राजा के यहाँ हल्ला मच गया, रानी का हार चोरी हो गया, रानी का हार चोरी हो गया। अब राजा तो ये सोच नहीं सकते थे कि गुरुजी चुरा ले गए। अब उसी समय वहां पर जो दास दासियां थी उनको दंडित करने का प्रावधान शुरू हो गया। गुरुजी पहुंचे, गुरुजी बोले राजा सावधान। बोले अरे गुरुदेव आ गए। राजा सिंहासन से उठे, क्या हुआ गुरुदेव? अरे बोले नहीं, ये कोई दोषी नहीं है, दोषी मैं हूं। बोले क्या हुआ? बोले हार मैंने चुराया। अरे नहीं गुरुदेव, ऐसा नहीं हो सकता, आप कैसे चोरी कर सकते हो? आप तो जीवन में पहली बार मेरे यहाँ भोजन स्वीकार किया आपने। बोले राजन, जो तुमने मुझे भोजन कराया वो भोजन दूषित था, वो भोजन दूषित था, इसलिए उस भोजन को करने से मेरी बुद्धि खराब हो गई। राजा ने पता लगाया कि आजकल जो हमारे यहाँ भोजन बनाया जा रहा है, अन्न पकाया जा रहा है, कहां से आया? मंत्री ने बताया, बोले महाराज जो डकैतों का इलाका है, जहां सब चोर ही चोर रहते हैं, डकैती डकैत रहते हैं, अपराधी अपराध करते हैं, उनके द्वारा जो कर आया था उस अन्न से आजकल भोजन पकाया जा रहा है। राजा ने उसी समय देखा, हाय राम, एक समय दूषित अन्न खाने से गुरुजी का मन ऐसा हो गया, हम लोग हमेशा दूषित अन्न खाते हैं। तो ऐसा नहीं है, दूषित अन्न जो आता है जिसके पास भी पहुंचता है, जो भी उसका भागीदार होता है, सबको उसका अपराध भोगना पड़ता है। ऐसा नहीं है जो कमा के लाया है सिर्फ वही भोगेगा। इसलिए भगवान ने कहा, बोले अपराध इंद्र ने किया है और सभी देवताओं को ये फल मिल रहा है, अपराध का परिणाम मिल रहा है। बोले भगवान ऐसी कृपा कीजिए जो कभी हमारी बुद्धि खराब ही ना हो। भगवान बोले अच्छा ऐसा है तो एक काम करो, अमृतोत्पादने यत्न क्रियतामविलंबितम् यस्य पीतस्य वै जंतुर मृत्युग्रस्तो मरो भवे। तुमको ऐसा लग रहा है तुम मारे जाओगे, तुम दैत्यों से पराजित हो जाओगे, तुमको मृत्यु आ जाएगी, तो ऐसा करो सदैव के लिए तुम दैव योनि में रहोगे, अमृत की उत्पत्ति करो। बोले भगवान अमृत कहाँ है और कहाँ से लाना है? बोले समुद्र में है। बोले समुद्र में कैसे लाएंगे प्रभु?